Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, we are solving important questions which are related to UPVT. ओके ये सभी क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स रीजनिंग से रिलेटेड हैं और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम लाइक आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल या फिर आपका सीटेट, इस प्रकार के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें न्यूमेरिकल टेक्निक या फिर आपका रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं वो तो आपके डिटरमिनेंट से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियसली एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप अच्छे से इनको वॉच कीजिए और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना। आपकी अंडरस्टैंडिंग इस डिटरमिनेंट के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप इसको एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो क्वेश्चन आपका है, दिए गए समीकरणों के निकाय को केमर के नियम द्वारा, ठीक है, केमर के नियम द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो आपका जो इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 11 एंड थर्ड है 9x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 6। ओके, तो सोल्यूशन आइए देखते हैं इसका। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्रेमर के नियम के अनुसार सारणी का गुणांक यानी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा, हम इसको लेके चलते हैं। डेल्टा इक्वल टू, आप देखिए इनके कोफिशिएंट यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। 1 1 1 हो जाएगा पहले रो में, फिर 4 2 1 9 माइनस 3 1। ठीक है, तो इसकी जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा आपका 1 2 प्लस 3। देखिए इसको जब पुटअप करेंगे तो ये वाला पूरा सेल डिसेबल हो जाएगा, 2 इंटू 1 और माइनस 3 इंटू 1, तो इस प्रकार से। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 1 2 प्लस 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अब ये हम -1 लेंगे, ये वाला माइनस लेंगे तो 4 माइनस 9 हो जाएगा, प्लस ये वाला जब लेंगे 1 तो देखिए ये पूरा डिसेबल हो जाएगा, -3 इंटू 4 और फिर आपका आ जाएगा -9 इंटू 2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा +1 में -12 -18। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + 5 -30 इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 20, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, सो आप अब हम इसका निकालेंगे डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 आपका निकल के आएगा 8 1 1 11 2 1 6 -3 और 1। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो देखिए 8 इंटू यहाँ पे 2 + 3 -1 11 -6 + 1 -30, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी पूरी -33 -11, जो कि आपकी होती है -40 -5 -45। फाइनली आपकी वैल्यू आ जाएगी -10। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे C1 को अचर पदों में बदलने पे। अब C1 को अचर पदों में बदलेंगे तो देखें क्या आता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका था 181। ठीक है, तो इसको अचर पदों में बदलेंगे तो 181 इस प्रकार से, तो डेल्टा 2 की वैल्यू आपकी निकलेगी। यहाँ पे आपका आ जाएगा 181 4 11 1961। तो ये आपका आ जाएगा 111 -6, आप वो तो निकालना जानते होगे इस प्रकार से। ठीक है, सबसे पहले जैसे ये वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपका ये पूरी फील्ड डिसेबल हो जाएंगी, तो 11 इंटू 1 -6 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से जब -8 पुट करेंगे तो ये वाली पूरी कॉलम डिसेबल हो जाएगी और ये पूरा रो डिसेबल हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 -9 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए -8 इंटू 4 -9 हो गया। अब ये वाला जब 1 पुट करेंगे +1 प्लस के साथ आएगा तो ये पूरा रो डिसेबल हो जाएगा और ये कॉलम डिसेबल हो जाएगा, तो 6 इंटू 4 -9 इंटू 11 ये आ जाएगा, तो +1 24 -99। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 5 + 40 -75, तो ये -30 वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आपको निकालना, काफ़ी इजी है। इसी प्रकार से हम डेल्टा 3 की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा 3 में 118 हो जाएगा, 4 2 11 9 -3 6। तो इसको निकालेंगे तो आपका देखिए 1 12 + 13 12 + 33 -1 24 -99 + 8 इंटू -12 -18। तो इसकी फाइनली वैल्यू आपकी आएगी 45 + 75 -240, तो बराबर आपकी -120 वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा 1 अपान डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा 1 की वैल्यू -10 थी और डेल्टा की वैल्यू -20, तो आपकी आ जाएगी x इक्वल टू +2, क्योंकि माइनस डिवाइडेड बाई माइनस है तो ये कट जाएगा और 10/20 यानी आपका ये x इक्वल टू आपका आ जाएगा, सॉरी 1/2 आएगा यहाँ से 1/2। ठीक है, ऐसे ही y इक्वल टू आपका डेल्टा 2 अपान डेल्टा, तो
ये आपका -30 है डेल्टा 2, तो -30/-20 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है। और आपका डेल्टा जेड की वैल्यू निकालेंगे, जेड की वैल्यू क्या होती है डेल्टा 3/डेल्टा, तो जेड डेल्टा 3 की वैल्यू -120 है और डेल्टा की वैल्यू 120 है ही आपकी माइनस की, तो -120 डिवाइडेड बाई -20 आपका आंसर आएगा प्लस का 6। तो आपकी XYZ की ये वैल्यू हो गई। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो याद रखना x इक्वल टू आपका डेल्टा 1/डेल्टा और y इक्वल टू डेल्टा 2/डेल्टा और z इक्वल टू डेल्टा 3/डेल्टा, इस प्रकार से निकालेंगे और आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आप प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका देखना कम समय में इसको सॉल्व कर लोगे और गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गिवन है, ये एसएससी और यूपी बीटी में पूछा गया है। एसएससी के जो एग्ज़ाम्स में पूछा मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग या न्यूमेरिकल एबिलिटी से, तो उसके रिगार्डिंग डिटरमिनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पॉलीटेक्निक की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर एनुअल एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसमें तो हमेशा पूछे जाते क्वेश्चन है डिटरमिनेंट से। ये यूनिट उसकी सेकंड है। दिए गए समीकरणों के निकाय को क्रेमर नियम द्वारा सॉल्व कीजिए। ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है। तो क्वेश्चन आपका है 6x + y - 3z = 5, x + 3y - 2z = 5 तथा 2x + y + 4z = 8। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्रेमर के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्रेमर नियम, तो डेल्टा बराबर आपका आ जाएगा 6 1 - 3 1 3 - 2 2 1 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आइए देखेंगे 6 12, यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो आपका डिसेबल, ये वाली रो डिसेबल, ये कॉलम डिसेबल, 3 × 4 -1 × 2, तो आपका आएगा 6 × 12 + 2, माइनस का 1 पुट करेंगे तो ये आपका 4 × 1 -2 × -2, तो ये -1 4 + 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से -3 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 1 × 1 -2 × 3, तो 1 - 6 इस प्रकार से। तो फाइनली इसकी पूरी वैल्यू फाइनली आपकी वैल्यू पूरी आई 84 - 8 + 15, तो ये आपके 98 - 8, ये आपकी 91 आ गई, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू 91 आ गई, ये आप याद रखना, ठीक है। 91 आ गई डेल्टा की। अब हम डेल्टा 1 की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा 1 में 5 1 - 3 5 3 - 2 8 1 4, ठीक है। तो इसको यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारी फाइनली आंसर वही सेम मेथड है, उस प्रकार से निकालेंगे तो डेल्टा 1 की वैल्यू भी 91 आएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे डेल्टा 2 की वैल्यू। तो डेल्टा 2 की वैल्यू ये मैट्रिक्स बनेगी 6 5 - 3 5 3 - 2 8 1 4। तो इससे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारी आएगी फाइनली वैल्यू आएगी 182, ठीक है। तो अब डेल्टा 2 निकल आया, डेल्टा 3 की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा 3 में आपका हो जाएगा 615 135 218। तो इसकी वैल्यू पुट करके निकालेंगे आंसर, तो ये भी आपकी 91 आएगा, ठीक है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है डेल्टा 1/डेल्टा। तो आप देखिए डेल्टा 1 की भी वैल्यू 91 है, डेल्टा की भी वैल्यू 91 है, तो आपका 1 आ गया, x = 1 आ गया। y = आपका आएगा डेल्टा 2/डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा 2 की वैल्यू 182 है और डेल्टा की वैल्यू 91, तो ये आपका 2 वैल्यू आ जाएगी, तो y = 2 आ जाएगा, ओके। इसी तरीके से आपकी z की वैल्यू क्या होगी डेल्टा 3/डेल्टा। डेल्टा 3 की वैल्यू 91 है और डेल्टा की भी वैल्यू 91 है, तो आपकी z की वैल्यू ऑब्वियसली 1 आएगी। दैट्स वाई x = 1 y = 2 एंड z = 1। ये आपके फाइनली आंसर्स हो गए। तो बहुत ही ईजी है, इसको अच्छे से वॉच कीजिए और जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं इस प्रकार के, इनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बीटी में पूछा गया। देखिए के किन मानों के लिए समीकरणों का निकाय संगत है। तो ये उसी प्रकार का जैसा क्वेश्चन है आपकी। क्वेश्चन है 3x - y + k = 1 2x + y + z = 2 और नेक्स्ट है आपकी x + 2y - k = -1। तो आपकी देखिए सोल्यूशन इसका देखते हैं। आपका डेल्टा = 3 - 1 k 2 1 1 और 1 2 - k ये आ जाएगा। इससे डेल्टा की वैल्यू उसी क्रेमर के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम। तो डेल्टा की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2 के -7, ठीक। तो यहाँ से देखिए यदि समीकरण संगत होगी तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो आपका देखिए -2 के -7 नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स k = -7/2, यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है। तो k = -7/2 रखेंगे तो डेल्टा बराबर 0, तो समीकरण संगत होगी,
जब के बराबर -7/2 के लिए डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3 बराबर 0 होगा, अगर ऐसा होगा तो देखिए के इक्वल टू -7/2 रख रहे हैं तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आएगी 1 -1 के 2 1 1 -1 2 माइनस के। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो देखिए आएगा 2 के -1 नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये आएगा। इसको क्रेमर लॉ के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम अगेन देखिए के इक्वल टू -7/2 रखेंगे तो डेल्टा 2 आएगा, डेल्टा 2 बनेगी मैट आपकी डिटर्मिनेंट 3 1 के 2 2 1 1 -1 माइनस के। तो यहाँ से डेल्टा 2 की वैल्यू आपकी आएगी -8 के +4 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका यहाँ से अब अगली वैल्यू रखेंगे के की -7/2 तो डेल्टा 3 आएगा 3 और -1 1 2 1 2 1 2 -1। यहाँ से डेल्टा 3 की वैल्यू आपकी आएगी -16 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए माना कि के इक्वल टू -7/2 पर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 अशून्य हैं, अतः के इक्वल टू -7/2 मानकर समीकरण संगत नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई के नॉट इक्वल टू 7/2, इसलिए हम कह सकते हैं के की वैल्यू -7/2 नहीं है। के नॉट इक्वल टू -7/2 के लिए समीकरण संगत होगी। तो इसका मतलब है समीकरण संगत होगी के नॉट इक्वल टू -7/2 के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इनको अच्छे से वॉच कीजिए। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपको मिल जाएं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपका देखना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो क्योंकि बहुत से फ्रेंड आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी मैथमेटिक्स से रीजनिंग क्वेश्चन या मैथमेटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो उनका कंपटीशन अच्छा निकल जाए और आप इस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो और चैनल आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के जब भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और आप इस प्रकार से अपना अच्छी से प्रैक्टिस करके नॉलेज को गेन कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप बेल आइकन को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं अपलोड करूँगा आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होने तब तक के लिए हम थैंक यू।